अच्छा जी, यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं ताकि मज़ीद हम इसके बारे में पढ़ सकें। एक्सटेंशन वगैरह तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन, जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसका जो फाइल होता है उसको क्या कहा जाता है, और उस फाइल के अंदर जो पेज होता है उसको क्या कहा जाता है। मतलब जो वर्किंग एरिया होता है ना, तो वर्किंग एरिया तो मैंने इसको कॉमन वैसे ही नाम दे दिया। हर एक के अंदर जो वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं तो उसका अपना नाम होता है, और उसका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल होता है उसका नाम होता है, अपना नाम होता है एम एस वर्ड। तो एज अ डिफ़ॉल्ट जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम चलाएंगे तो वहाँ पे ऊपर टाइटल बार के लिखा होगा डॉक्यूमेंट 1, और जब हम नेक्स्ट न्यू पेज उठाएंगे तो डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3 और इसी तरह आगे जाता रहेगा। और पेज, जो वर्किंग एरिया है उसको पेज कहा जाता है। इसी तरह एम एस एक्सेल के अंदर एम एस एक्सेल के टाइटल बार के ऊपर लिखा होगा, जब हमने सेव नहीं किया तो उसके ऊपर लिखा होगा बुक 1। एक्सेल को जब हम ओपन करेंगे पहले मरतबा, हमने सेव नहीं किया फाइल को, तो बुक 1 होगा। सेव कर लेंगे तो ये बुक 1 ऑटोमेटिकली हट जाएगा, डॉक्यूमेंट 1 भी हट जाएगा, जो जिस नाम से हम सेव करेंगे वो नाम आ जाएगा। तो इसको पेज कहा जाएगा जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेकिन जो वर्किंग एरिया आप एल है उसको पेज नहीं कहा जाता, उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट कहा जाता है। और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन और स्लाइड, मतलब जब हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो टाइटल बार के ऊपर हमें इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 नज़र आएगा, एक्सेल में बुक 1 नज़र आएगा, तो एम एस पावर पॉइंट में, जो कि आपकी डीआईटी का एम एस ऑफिस का तीसरा एप्लीकेशन है, राइट क्लिक करके ठीक कर ले इसको, तो उसको हम प्रेजेंटेशन 1 और प्रेजेंटेशन 2 एज ए डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है। फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब आप सेव कर लो तो ऑटोमेटिकली जिस नाम से आपने सेव किया वो नाम फिर टाइटल बार के ऊपर नज़र आ रहा होता है आप लोगों को। और प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड। तो पावर पॉइंट का जो वर्किंग एरिया है उसको स्लाइड कहा जाता है। तो ये कहानी है। अच्छा, अब ये वाली कहानी तो मैंने आपको बता दी। ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है, ये रेड अंडरलाइन जो बैक, ये पेज है। फॉर एग्जांपल, एक तो आप टेक्स्ट बाउंड्री रखा करें, टेक्स्ट बाउंड्री को ऑन रखा करें ताकि आपको अपने वर्किंग एरिया का पता हो। ये साइडों पे जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये तो मार्जिन है, लेकिन ये पेज के साथ ही होते हैं ये मार्जिनस। और ये जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है इसके अंदर हमने काम करना है, टेक्स्ट वगैरह, ये टेक्स्ट बाउंड्री है। बाहर के साइड पे ये मार्जिनस हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, पेज कहा जाता है। और इस तरह के अभी मैंने आपको लिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको जो हमारी वर्किंग एरिया है उसको पेज कहा जाता है। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1, पेज, मार्जिनस और वर्किंग एरिया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा ये पेज कहलाएगा। ठीक है, ये पेज कहलाता है। ये सारा नीचे भी है, ये पेज यहाँ तक है, सारा का सारा पेज ये पेज कहलाएगा।
इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये रहा। इसको ये कैम्टेशिया जब तो ये प्रेजेंटेशन आ जाता है, इसको ज़रा क्लोज कर लेते हैं। तो ये वाला वर्किंग एरिया, इसको स्लाइड कहा जाता है। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, इसी तरह अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन वगैरह इसका चेंज हो सकता है। ये इसका डिज़ाइन चेंज होगा, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये यहाँ पे आप देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 लिखा हुआ है, बुक वन। और ये जो वर्किंग एरिया है इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। यहाँ पे आप ज़रा गौर करिए, ये प्रेजेंटेशन वन, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। कंट्रोल एन कर दिया तो प्रेजेंटेशन 2। अगर इस तरह कंट्रोल एन करते जाओ तो प्रेजेंटेशन 3, प्रेजेंटेशन 4। चूँकि मैंने इसको अभी नाम नहीं दिया, जैसे ही मैं इसको सेव कर लूँगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ नाम देते हैं, जावेद इकबाल, और सेव कर लिया। तो आप ऊपर की साइड पे देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जावेद इकबाल .pp एक्सटेंशन भी लिखा हुआ है साथ में, कि पहले तो प्रेजेंटेशन 1 था, लेकिन जैसे आप इसको सेव कर लेते हो तो उसका नाम यहाँ से तब्दील होके जिस भी नाम से आपने सेव किया हो वो नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। कंट्रोल W फाइल को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल W मतलब जो एक फ़ाइल को क्लोज करने के लिए। अगर आपने डिलीट करना है तो इसको डिलीट करें। इसके अंदर वो हम टेबल डालेंगे बाद में, टेबल यहाँ पे, कि इसके अंदर कौन कौन से मेन्यूज़ हैं, और वो सारी कहानी यहाँ पे मैं इंशाल्लाह अभी आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और एक्सेल वाले मेन्यूज़ में इतना फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे आप देख सकते हो कि वो 9 मेन्यूज़ यहाँ पे भी हैं, लेकिन एक मेन्यू यहाँ पे चेंज है, और वो है फाइल है, एडिट वगैरह सब कुछ मौजूद है इधर, आप अगर देखो गौर से। लेकिन टूल्स के बाद ये जो टेबल की मेन्यू है ये एक्सेल के अंदर नहीं होता, यहाँ पे होता है डेटा मेन्यू होता है, और इसकी शॉर्टकट की है Alt+D, कंट्रोल Z कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, बाकी वही की वही है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर थी। यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई है। कंट्रोल B कर ले, इसको भी कंट्रोल अंडरलाइन, कंट्रोल U भी कर ले, मतलब बोल्ड और अंडरलाइन कर दिए। आल्ट के साथ D, Alt F फाइल, Alt E एडिट, Alt V व्यू, Alt I इंसर्ट, और Alt O फॉर्मेट, और Alt T टूल्स, और Alt D डेटा। और विंडो तो वही। यह भी नई कमांड्स होती है डेटा के अंदर, मतलब नई मतलब ये कि रिलेटेड टू MS एक्सेल के ख़ास कमांड है यहाँ पे। बाकी मेन्यूज़ के अंदर भी हैं, मेन्यू के नाम एक जैसे है लेकिन कमांड इसमें चेंज होते हैं, कुछ एक जैसे भी होते हैं और कुछ एक चेंज भी होते हैं। तो ये इसी तरह पावर पॉइंट के अंदर भी है। ये सारी कमांड यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल के अंदर है, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज,
प्रिंट प्रीव्यू सेंड टू एग्जिट वगैरह। और यहाँ भी ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये कॉमन है तीनों एप्लीकेशन के अंदर, ये एक जैसे होते हैं। न सिर्फ इन तीनों के अंदर बल्कि जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन है 90% बस यही एक जैसे कमांड होते हैं। अरे मतलब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सेव न्यू कट कॉपी ये तो कॉमन है ना तमाम एप्लीकेशंस के अंदर। अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं और पावर पॉइंट में लेके जाते हैं इसको। यहाँ पे आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कलर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे बैकग्राउंड वो थीम जो होता है पावर पॉइंट का वो अप्लाई किया हुआ है। इसको अगर आप बड़ा कर लो थोड़ा सा ताकि ये वाज़ेह आपको नज़र आ जाए। वही शॉर्टकट कीज़ वही सब कुछ है। पावर पॉइंट के अंदर भी इतनी मेन्यूज़ है 9, लेकिन एक इसके अंदर चेंज है। टूल्स के बाद जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इसका कलर ज़रा हटा देते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। तो टूल्स के बाद जो डेटा मेन्यू है ना, डेटा मेन्यू की जगह आ जाएगा स्लाइड शो। और स्लाइड शो की शॉर्टकट की भी Alt+D होता है। इसकी शॉर्टकट की भी Alt+D ही है। स्लाइड शो और इसकी शॉर्टकट की Alt+D। यहाँ पे डी को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको Ctrl+U के ज़रिए, तो ये अंडरलाइन हो गया। तो ये जो 3 एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर जो मेन्यूज़ है वो तकरीबन एक जैसे है।